नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक ऐसा पल आ जाता है जब हमारे हाथ या हमारे पैर एकदम सुन्न से महसूस होने लगते हैं और उसी हिस्से में अजीब तरह की झुनझुनी पैदा होने लगती है। कभी हल्की सी सिहरन महसूस होती है तो कभी तेज चुभन जैसी अजीब फीलिंग होने लगती है। कई लोगों को ऐसा भी महसूस होता है जैसे किसी ने बहुत पतली और बारीक सुई से बार बार उस जगह पर चुभन कर दी हो या मानो उस हिस्से में हल्का सा करंट टाइप का टच महसूस हुआ हो। ऐसी स्थिति में हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत उस हिस्से को हिलाने डुलाने लगते हैं। कभी हाथ को झटकते हैं या फिर पैर को जमीन पर पटक कर चलाने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार यह समस्या बिना किसी पहले से मिले संकेत के, बिना किसी वार्निंग के अचानक शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में अपने आप धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग इसे कोई बड़ी परेशानी नहीं समझते और इसे एक सामान्य और कॉमन बात मानकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और यह किसी भी तरह की गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर यही सुन्नपन, झंझनाहट या चुभन बार बार होने लगे और बिना किसी साफ वजह के बार बार हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगे या फिर उसी हिस्से में कभी हल्का दर्द, जलन या भारीपन भी महसूस होने लगे, तो इस परेशानी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। क्योंकि कई मामलों में यही समस्या शरीर के अंदर छिपी किसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम या किसी अंदरूनी बीमारी की शुरुआती निशानी भी बन सकती है। ऐसी छुपी हुई समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और समय के साथ शरीर में और ज्यादा दिक्कतें पैदा करने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस तरह के संकेतों को समय रहते समझा जाए और सही जानकारी हासिल की जाए। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और साफ भाषा में एक एक पॉइंट के साथ विस्तार से बताने वाले हैं कि हाथ या पैर सुन्न पड़ने के पीछे असली कारण क्या हो सकते हैं। हम यह भी समझेंगे कि यह परेशानी किन किन आम कारणों की वजह से पैदा होती है और घर बैठे कौन से ऐसे आसान लेकिन असरदार घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं जिनकी मदद से इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कई जरूरी हेल्थ जानकारियां मिलने वाली हैं जो संभव है आपने पहले कभी कहीं नहीं सुनी हो। और अगर आपको हमारी यह मेहनत थोड़ी सी भी हेल्पफुल और उपयोगी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। इसी मोटिवेशन की मदद से हम आपके लिए इसी तरह की काम की और जरूरी हेल्थ जानकारी लगातार लाते रहेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा समय निकालकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आप जरूरी जानकारी से वंचित न रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं आज की इस बेहद जरूरी, फायदेमंद और उपयोगी जानकारी की तरफ। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि सच में हमारे हाथ या हमारे पैर सुन्न हो चुके हैं। अगर आप किसी चीज को पकड़कर रखे हुए हैं लेकिन आपको उसे पकड़ने का सही एहसास नहीं हो रहा या उसी हिस्से में धीरे धीरे झुनझुनी, सिहरन, चुभन या हल्की जलन जैसी फीलिंग महसूस होने लगे, तो यह साफ संकेत होता है कि उस हिस्से में सुन्नपन शुरू हो चुका है। कई बार बिना किसी साफ कारण के अचानक हाथ या पैर सुन्न पड़ जाता है और जैसे ही हम उस हिस्से को थोड़ा सा हिलाते हैं, उंगलियों को चलाने लगते हैं या हल्की सी मालिश कर लेते हैं तो कुछ ही मिनटों के अंदर आराम मिलने लगता है और सब कुछ फिर से सामान्य महसूस होने लगता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर यह समस्या बार बार दोबारा क्यों होती है और इसका असली कनेक्शन शरीर के अंदर किस चीज से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों के अंदर बहुत सारी नसें मौजूद होती हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। जब इन नर्व्स तक सही मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता या किसी खास जगह पर ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन जाती है, तब उसी हिस्से में सुन्नपन, झंझनाहट और चुभन जैसी समस्या महसूस होने लगती है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में दो वजहें सबसे ज्यादा आम रूप से देखने को मिलती हैं। इनमें सबसे पहली और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वजह होती है कार्पल टनल सिंड्रोम।
अगर लंबे समय तक हाथ की हथेली, कलाई या उंगलियों में बार बार सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होती रहती है, तो कई बार इसके पीछे कार्पल टनल सिंड्रोम जिम्मेदार होता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब कलाई के बीच से गुजरने वाली मुख्य नर्व पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। यही नर्व हाथ, उंगलियों और बाजू तक सही तरीके से सिग्नल पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करती है। इस परेशानी में खास तौर पर तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और अंगूठे में सबसे ज्यादा असर महसूस किया जाता है। अगर इस तरह की दिक्कत को शुरुआती स्टेज में ही पहचान लिया जाए तो इसे कंट्रोल करना काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपको बार बार हाथ सुन्न होने की परेशानी महसूस होती है तो किसी भी काम के दौरान लगातार एक ही पोजीशन में हाथ को लंबे समय तक न रखें और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लेते रहे। अपनी कलाई और उंगलियों को समय समय पर आराम दीजिए और उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचने की कोशिश कीजिए। दिन में 2 या 3 बार कलाई को पहले घड़ी की दिशा में और फिर धीरे धीरे उल्टी दिशा में घुमाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। ऐसा करने से नर्व्स पर पड़ा हुआ दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और सुन्नपन, झंझनाहट और चुभन जैसी फीलिंग में भी धीरे धीरे काफी आराम महसूस होने लगता है। अब चलिए दोस्तों, अब हम इस समस्या के दूसरे बहुत ही सामान्य और अक्सर देखने में आने वाले कारण के बारे में बात करते हैं, और यह कारण होता है शरीर के अंदर जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। जब हमारी बॉडी में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे बहुत ही जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, तब हमारी नर्व्स अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती। इसी कारण हाथों और पैरों में बार बार सुन्नपन महसूस होना, झुनझुनी आना या फिर चुभन और हल्की जलन जैसी फीलिंग बार बार दोहराई जाने लगती है। ऐसी स्थिति में केवल हाथ पैर ही नहीं बल्कि पूरा शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस होने लगता है। इंसान को हर समय एनर्जी की कमी महसूस होती रहती है और थोड़ी सी मेहनत करने पर भी कमजोरी, सुस्ती और आलस महसूस होने लगता है। कई बार बिना किसी खास वजह के मूड भी खराब रहने लगता है और मन उदास सा महसूस करता है। इस तरह की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा, सुरक्षित और लंबे समय तक असर करने वाला तरीका यही होता है कि आप अपनी रोज की डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो इन सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हों। इससे शरीर को पूरे दिन के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती रहती है और नर्व्स को भी पूरा पोषण मिलने लगता है। अगर जांच के समय डॉक्टर को लगता है कि शरीर में यह कमी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वह आपको कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स भी लिखकर दे सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि दवाइयों पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय नेचुरल फूड की मदद से ही इस कमी को पूरा किया जाए। इससे शरीर को किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का खतरा नहीं रहता और लंबे समय तक हेल्थ पर अच्छा असर दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और शरीर की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी नसों पर दबाव बढ़ने लगता है। यही बढ़ा हुआ दबाव बार बार झुनझुनी, सुन्नपन और चुभन की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। खासकर वे लोग जो पूरे दिन लैपटॉप पर काम करते रहते हैं या मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें यह परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। जो लोग ऑफिस की कुर्सी पर घंटों लगातार बैठे रहते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे होने लगता है और हाथ पैरों में सुन्नपन ज्यादा महसूस होने लगता है। कुछ मामलों में यह समस्या केवल छोटी मोटी परेशानी नहीं होती, बल्कि किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है, जैसे थायराइड की समस्या, डायबिटीज की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक का पुराना असर या फिर कोई नर्व डिसऑर्डर भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। इसी वजह से इस तरह की परेशानी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ यह समस्या बढ़कर दिमाग और नर्व्स के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है। अगर आपके साथ यह दिक्कत बार बार हो रही है और किसी एक जगह तक सीमित न रहकर पूरे हाथ या पूरे पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर यह परेशानी कई दिनों से लगातार बनी हुई है, तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर सही तरह से चेकअप जरूर कराना चाहिए। और सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप सीधे नर्व्स के डॉक्टर यानी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, ताकि वह इस समस्या के सही कारण का पता लगा सकें और उसी हिसाब से सही ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। जब असली वजह सामने आ जाती है तो इलाज भी सही दिशा में शुरू होता है और धीरे धीरे आराम मिलने लगता है।
अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर आपको जरूरी मेडिसिन भी दे सकते हैं, इसलिए घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस समय रहते इस समस्या पर ध्यान देना और सही कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। अगर शुरुआत में ही इस परेशानी को पहचान लिया जाए और सही इलाज शुरू कर दिया जाए तो यह समस्या गंभीर रूप लेने का मौका ही नहीं पाती। इससे हमारी हेल्थ काफी हद तक कंट्रोल में बनी रहती है और आगे चलकर बड़ी दिक्कतों से बचाव हो सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे बहुत ही आसान, सरल और असरदार घरेलू उपायों की तरफ, जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा समय निकालकर अपनाते हैं तो बार बार हाथ पैरों में होने वाले सुन्नपन, झुनझुनी और चुभन जैसी समस्याओं से काफी राहत मिल सकती है। सबसे पहली और सबसे आसान सलाह यह है कि अगर आपको किसी एक खास जगह जैसे सिर्फ हथेलियों में, सिर्फ पैरों में या केवल उंगलियों में बार बार यह समस्या महसूस होती है तो हर रात सोने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट तक उस हिस्से की हल्के हाथों से आराम देने वाली मसाज जरूर करें। इस तरह की हल्की मसाज करने से न केवल खून का बहाव स्मूथ हो जाता है, बल्कि जो मांसपेशियां यानी मसल्स कमजोर हो गई होती हैं वे भी धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं। जब मसल्स मजबूत होने लगती हैं तो नर्व्स का काम भी पहले से बेहतर होने लगता है और सुन्नपन धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उपाय बिल्कुल आसान है और अगर आपके शरीर में कोई बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो यह तरीका आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर आपकी यह परेशानी ज्यादातर रात के समय सोते समय होती है, मतलब आप पूरी रात एक ही पोजीशन में सो जाते हैं और सुबह उठते ही हाथ या पैर सुन्न महसूस होते हैं, तो कोशिश करें कि रात में 2 या 3 बार करवट जरूर बदलें। इससे शरीर के किसी एक हिस्से पर लगातार दबाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ दिन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग को अपनी रोज की रूटीन में शामिल करना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है और इससे काफी राहत मिलती है। अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से सिकाई करना भी एक अच्छा और असरदार ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इससे नसें रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो तेजी से बेहतर होने लगता है, जिससे झुनझुनी और सुन्नपन में काफी आराम मिलने लगता है। दोस्तों, अगर यह झंझनाहट वाली परेशानी कई दिनों से लगातार बनी हुई है और आप कोई नया और आसान उपाय आजमाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सस्ता और असरदार घरेलू तरीका भी मौजूद है। आप एक स्टील या पीतल के बर्तन में पानी अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए और चम्मच से अच्छी तरह मिला दीजिए। सेंधा नमक आसानी से किसी भी जनरल स्टोर या मेडिकल शॉप पर मिल जाता है और इसे काफी असरदार माना जाता है। अब इस पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि यह हल्का गुनगुना रह जाए और आपकी स्किन इसे आराम से सह सके। इसके बाद इस गुनगुने पानी में अपने हाथ या पैर लगभग 10 मिनट तक डुबोकर रखें। कुछ ही मिनटों में आपको अच्छा सुकून और राहत महसूस होने लगेगी और सुन्नपन में भी काफी आराम आने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ही असरदार नेचुरल चीज है जिसे हम दालचीनी के नाम से जानते हैं। दालचीनी में नेचुरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो न केवल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि शरीर को नई एनर्जी देने में भी सहायक होती है। कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि अगर रोज थोड़ी मात्रा में दालचीनी का सेवन किया जाए तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और झुनझुनी जैसी समस्या में भी काफी सुधार देखने को मिलता है। दालचीनी लेने के 2 बहुत ही आसान तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट पी लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर उसे चाट कर खाया जाए और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया जाए। दोनों ही तरीके काफी लाभदायक माने जाते हैं और आप चाहें तो इसे सुबह खाली पेट या भोजन के लगभग 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि सुन्नपन, झुनझुनी और दर्द कम हो रहा है और आपकी बॉडी पहले से बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगी है। दोस्तों, अब हम 2 और बहुत खास, असरदार और पूरी तरह नेचुरल औषधियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम आपको लगभग हर आयुर्वेदिक किताब में जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा और लगभग हर आयुर्वेदिक डॉक्टर इनके सेवन की सलाह देता है। पहली औषधि है सौंठ, जिसे ड्राई अदरक के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है हल्दी, जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में रोज इस्तेमाल की जाती है।
अगर इन दोनों चीजों का सेवन आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ करते हैं तो इससे न केवल आपकी नसों को अंदर से अच्छी ताकत मिलती है, बल्कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी नेचुरल तरीके से पहले से ज्यादा स्मूथ और बेहतर होने लगता है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान और सरल है। आपको बस 1 गिलास दूध अच्छी तरह उबाल लेना है। जब दूध अच्छी तरह उबल जाए तो उसमें लगभग 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और करीब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लेना है। इसके बाद दूध को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें और जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब सोने से लगभग आधा घंटा पहले इसे धीरे धीरे घूंट भरकर आराम से पी लें। कोशिश यह करनी चाहिए कि बाजार में मिलने वाले बहुत पुराने और लंबे समय से स्टोर में रखे पाउडर का इस्तेमाल करने के बजाय घर पर ही असली अदरक और हल्दी को सुखाकर उसका पाउडर तैयार किया जाए, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पाउडर ज्यादा शुद्ध, ज्यादा असरदार और शरीर के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की नर्व्स हमेशा हेल्दी बनी रहे, ब्लड फ्लो हमेशा सही तरीके से चलता रहे और कभी भी झुनझुनी या सुन्नपन जैसी परेशानी आपको परेशान न करे, तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर रोज वॉक जरूर करें। इसके साथ साथ कुछ आसान योगासन को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। इससे शरीर सक्रिय रहता है और नसों का काम भी बेहतर तरीके से होने लगता है। इसके अलावा सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर हाथों और पैरों की हल्की मालिश करने की आदत भी डालें। इससे नसों को आराम मिलता है, जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है और नर्व्स की काम करने की क्षमता भी पहले से बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे खाने पीने की यानी डाइट की, क्योंकि नर्व्स को मजबूत और सक्रिय बनाए रखने में डाइट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी रोज की डाइट में ऐसे फूड आइटम जरूर शामिल होने चाहिए जिनमें विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मौजूद हों। केला पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। पालक में भरपूर आयरन पाया जाता है और खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बनी चीजें भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। इसी तरह संतरा, नाशपाती, खुबानी, पका हुआ अमरूद और अनार जैसे फल शरीर को जरूरी पोषण देते हैं और हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन, टोफू और सोया चंक्स भी शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो मसल्स और नर्व्स दोनों के लिए जरूरी होता है। अगर विटामिन B12 की कमी ज्यादा हो जाए तो आलू, गाजर, मूली और शकरकंद जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही दूध, दही, मक्खन, घी और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज भोजन करते हैं तो अंडा, चिकन, मछली और सी फूड भी इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी रहता है। इसीलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इन सभी नॉनवेज विकल्पों में मछली को सबसे ज्यादा हेल्थ फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि यह लो फैट होती है और शरीर को हल्का, फिट और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जिसे बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन सही तरीके से अपनाते बहुत कम हैं, और वह है किशमिश के जबरदस्त फायदे। रात को सोने से पहले एक छोटी मुट्ठी किशमिश साफ पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उसी पानी को खाली पेट धीरे धीरे पी लें। इसके बाद भीगी हुई किशमिश को अच्छी तरह चबाकर खा लें। अगर आप लगातार लगभग 2 महीने तक ऐसा करते रहते हैं तो शरीर की कई हेल्थ प्रॉब्लम में धीरे धीरे सुधार महसूस होने लगता है और नर्व्स भी पहले से ज्यादा हेल्दी और मजबूत होने लगती है। इसके साथ साथ खजूर, अनार, थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट और पका हुआ अमरूद भी शरीर को अच्छी एनर्जी देते हैं और नर्व्स की कमजोरी को कम करने में भी मदद करते हैं। अगर लहसुन की बात करें तो यह भी इस समस्या में काफी लाभदायक माना जाता है। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद उन्हें 1 चम्मच शहद के साथ खा लें। इससे नर्व सक्रिय होती है, खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर में धीरे धीरे अच्छा सुधार महसूस होने लगता है।
हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, सीजनल फल और ड्राई फ्रूट्स, इन सभी में जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बस एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात हमेशा ध्यान में रखें कि ड्राई फ्रूट्स को हमेशा लगभग 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए ताकि वे आसानी से डाइजेस्ट हो सकें और शरीर उनका पूरा पोषण अच्छे से सोख सके। याद रखिए दोस्तों, हमारी शरीर की ज्यादातर बीमारियां सीधे तौर पर हमारे खाने पीने और हमारी रोज की आदतों से जुड़ी होती हैं। अगर हम अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान दें, सक्रिय लाइफस्टाइल अपनाएं और समय समय पर शरीर को पर्याप्त आराम भी दें, तो हम लंबे समय तक हेल्दी, एनर्जेटिक और फिट रह सकते हैं और हाथ पैरों के सुन्नपन, झुनझुनी और चुभन जैसी परेशानियों से खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।